श्रीगुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दे करे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 8 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र 8 है, अग्रे वहनी पृष्ठे भानु रात्रोचे बुक समर्पित जाहनु करतल भिक्षा तरुतल वासः तदपि न मुंचित आशा पाशा। तो यहाँ पे जो है स्वामी जी लोभी शंकर जी का जो है यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, जो अपनी सारी अहंता ममता को त्याग कर जो है वो सदगुरु की शरण में जाकर उन्होंने जो है वो इनकी शरण ले ली सदगुरु की, और वो जो है वो अपनी साधना में जो है वो लीन हो गए। तो अब जब उनके साथ क्या क्या हुआ ये बात जो है वो यहाँ पे पिछले सत्संग में बता दी स्वामी जी ने। अब स्वामी जी बता रहे हैं कि ये जो शरीर का सुख दुख आत्मा में लगता हो तो आत्मा सब में एक है, फिर किस पर कोप करें। यहाँ पे जो उनको लोग परेशान कर रहे थे इसके बारे में ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोभी शंकर जी को जब वो उन्होंने मौन व्रत लिया था तो लोगों ने उन पर तरह तरह के कटाक्ष किए। कोई बोलने लगे कि ये ढोंगी है, कोई बोलने लगे कि ये अधर्मी है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो यहाँ पे फिर अब जो है बताया जा रहा है कि सुख दुख का कर्ता भोक्तापन या कर्तापन आत्मा में नहीं है। एक शरीर दूसरे शरीर को सुख दुख देकर सुखी दुखी होता है, आत्मा नहीं होता, क्योंकि निराकार और क्रिया रहित कोई किसी पदार्थ का भोक्ता अथवा कर्ता नहीं हो सकता। कदाच शरीर का सुख दुख आत्मा में लगता हो तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा सब में एक है, फिर किस पर कोप करें। तो आगे स्वामी जी ने कहा था कि भाई अपनी जीभ दांतों के नीचे दब जाती है तो क्या दांतों को उखाड़ डालते हैं। देवता दुख के कारण रूप हों तो भले हों, आत्मा को इससे क्या। एक मनुष्य के मुख पर दूसरे का हाथ थप्पड़ मारे तो मुख के देवता अग्नि और हाथ के देवता इंद्र में कला हुआ, इससे आत्मा को क्या। निर्विकार और अहंकार रहित आत्मा में कुछ भी होना संभावित नहीं है। आत्मा में कुछ भी होना संभावित नहीं है, इसलिए किसी पर भी क्रोध करना जो वो उचित नहीं है। अपने ही शरीर में एक अंग पर दूसरे अंग का प्रहार हो तो किसके ऊपर कोप करें। ग्रह सुख दुख का कारण हो तो वे जन्म लेने वाले देह के ही सुख दुख के कारण हो सकते हैं। जन्म लगन से चौथी 8वीं 12वीं राशि पर आया हुआ ग्रह देह को ही दुख दे सकता है, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा जन्मता नहीं है, इसलिए उसको कोई दुख दे ही नहीं सकता। ज्योतिषी कहते हैं कि ग्रहों की दृष्टि पड़ने से पीड़ा होती है। अंतरिक्ष में रहे हुए क्रूर ग्रहों की दृष्टि घर के कोने में रहने वाले ग्रहों पर पड़ती है। मैं तो ग्रह और लगन संयोग से रहित हूँ, मैं किसके ऊपर क्रोध करूँ। आत्मा से कोई कर्म होता नहीं, और विचार से देखा जाए तो शरीर से भी कोई कर्म नहीं होता। एक ही पदार्थ में जड़पने और अजड़पने से कर्म होना संभव है। एक ही पदार्थ में जड़पने और अजड़पने से कर्म होना संभव है, क्योंकि कर्म करने वाले में विकार और हित अहित का ज्ञान दोनों ही देखने में आते हैं। जड़ देह कर्म करता है ऐसा माने तो उसमें बोध नहीं है।
चेतन आत्मा कर्म करता है ऐसा कहा जाए तो आत्मा में विकार नहीं है, क्योंकि आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार कर्म की सिद्धि ही नहीं होती तो क्रोध किसके ऊपर किया जाए। जो काल सुख दुख का कारण हो तो इससे भी आत्मा को क्या। काल भी आत्मा का अंश है। जैसे ज्वाला को ताप अग्नि नहीं लगता, जैसे ज्वाला को ताप अग्नि नहीं लगता, जैसे हिम के कण को शीतलता नहीं लगती, इसी प्रकार काल के होने वाले सुख दुख आत्मा को नहीं लगते। लोग देवता आदि में अथवा अन्य पुरुषों में सुख दुख के कारण पने की कल्पना करें तो यह मिथ्या ही है। आत्मा प्रकृति से परे है। देश काल वस्तु सुख दुख आदि का संबंध आत्मा में नहीं है। झूठे प्रपंच को खड़े रहने वाले झूठे प्रपंच को खड़े करने वाले अहंकार से ही सुख दुख आदि प्रतीत होता है, वास्तविक नहीं है। झूठे प्रपंच को खड़े करने वाले जो अहंकार है से ही सुख दुख आदि प्रतीत होता है, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार विचार कर ब्राह्मण को जो है वो किसी पर भी क्रोध नहीं करता था ब्राह्मण। और प्राचीन ऋषियों ने जिसका सेवन किया है ऐसी ब्रह्मनिष्ठा का आश्रय उसने लिया था। इस प्रकार जिसका पार होना कठिन है ऐसे संसार रूपी अंधकार को छोड़कर परम पद को प्राप्त हुआ। लोभी शंकर ना रहकर पूर्ण शंकर हो गया। लोभी शंकर ना रहकर पूर्ण शंकर हो गया। ऊपर के दृष्टांत में बताया हुआ लोभी शंकर सद्विचार करता हुआ मुक्त हुआ, परंतु लाखों मनुष्य अनेक आपत्तियां आने पर भी नहीं चेतते, आशा की फांसी को नहीं तोड़ते। ऐसे मनुष्य स्वयं और अन्य को दुख रूप होकर नरकगामी ही होते हैं। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत जगत में देखने में आते हैं। दुख चेतने के निमित्त ही होता है। जगत का सुख मिथ्या है ऐसा समझने को ही दुख आता है, परंतु मूढ़ अज्ञान रूपी कीचड़ में फंसकर कुछ भी विचार नहीं करते। घर में संपत्ति ना रही, बुद्धि है नहीं, शास्त्र पाठन जो है वो किया नहीं, मेहनत होती नहीं, आशा टूटी नहीं, तो भी अपने निर्वाह निमित्त घर बार छोड़कर भटकते हैं। कभी किसी को प्रथम कुछ वैराग्य हो तो भी वह ऐसे संग और संयोग में फंस जाता है कि किया हुआ वैराग्य उड़ जाता है और वेश धारण करने पर भी पूरा कंगाल बना रहता है। घर ऐश्वर्य आदि शरीर सिवाय अन्य कुछ रहता नहीं। घर ऐश्वर्य आदि शरीर सिवाय अन्य कुछ रहता नहीं। दूसरे की दया के ऊपर ही ऐसो ही का जीवन होता है। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं कि घर ऐश्वर्य आदि शरीर के सिवाय अन्य कुछ रहता नहीं और दूसरों की दया के ऊपर ही ऐसों का जीवन होता है। अग्नि के सहारे अथवा धूप के सहारे शीत का निर्वाण करते हैं। अपात्र होने से मांगते हुए सैकड़ों तिरस्कार सहने पड़ते हैं। रात्रि को पेड़ के सहारे शरीर की गठरी बनाकर सोना पड़ता है। खाने को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी बासी दुर्गंध युक्त और सड़ा हुआ खाना पड़ता है। इस प्रकार सब प्रकार से दीन हुआ है तो भी आशा में दीन नहीं। अनेक प्रकार की व्यर्थ आशाएं बांधता है। मांस से अपवित्र होता है। जब नहीं मिलता तब चोरी करता है, जुआ खेलता है, पकड़ा जाता है, कैद भोगता है, अनेक प्रकार कष्ट पाता है। कैद से छूटकर भी अपनी आदत को नहीं सुधारता, उसी चोरी जुए में लगता है। वेश को बदनाम करता है, जो भी वेश धारण किया होता है उसको बदनाम करता है, स्वयं दुखी होता है, साथियों को भी दुख देता है। इन सब का कारण आशा ही है। आशा करने वाला यहाँ भी नरक भोगता है और आगे भी नरक का ही कीड़ा बनता है। जैसे अड़ियल कुत्ता
असमर्थ होने पर भी आशा के स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे अड़ियल कुत्ता असमर्थ होने पर भी आशा से कुत्तों के पीछे दौड़ना नहीं छोड़ता, कुत्ते काटते हैं, लहू लुहान हो जाता है, तब भी पीछा नहीं छोड़ता, इसी प्रकार उसका हाल है। वह प्रत्यक्ष ही राक्षस है, ऐसा समझना चाहिए। आचार्य ऐसों को उपदेश दे रहे हैं, परंतु हमको शंका है कि ऐसों को उपदेश लगेगा ही कब, कभी नहीं लग सकता। तो भगवान यहाँ पे जो है वो हमारे मंत्र नंबर 8 की व्याख्या जो है वो विराम लेती है। अब 9वें मंत्र की व्याख्या जो वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।